करते बेटा कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस, और यहां तक तुम लोग को हमने पढ़ा दिया था। इस पर्टिकुलर टर्म को क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। एवरेज ऑफ कॉस फाई क्या होता है भैया? एवरेज ऑफ कॉस फाई क्या होता है? एवरेज ऑफ कॉस फाई 0 to 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है बेटा? बोलिए भाई साहब, बोलिए भाई साहब, कॉस एक्स डी एक्स का एवरेज बोलिए भाई। हाँ साइन एक्स जीरो, इसका इंटीग्रेशन जीरो, तो इसका एवरेज जो हो जाएंगे ना ये जीरो हो जाएगा, एवरेज जीरो हो जाएगी। तो यहां से हम लोग को दो बातें आती है, यहां से हम लोग दो बातें करेंगे, इस चीज से दो बातें करेंगे। क्या क्या बात करेंगे कि जो है दो पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे, यहां से दो पॉसिबिलिटीज, इस चीज की दो पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे। आई मान लो cos फाई रिमेन कांस्टेंट, cos फाई रिमेन कांस्टेंट। एक बात ये कर रहे cos फाई रिमेन कांस्टेंट, सो टोटल इंटेंसिटी भी क्या हो कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट है तो ये भी तो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट होगा तो ये भी कांस्टेंट रहेंगे। ओके cos फाई की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मान लो +1 है कोई पॉइंट में, तो इंटेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। cos फाई का कांस्टेंट वैल्यू मान लो -1 है, तो आई का वैल्यू मिनिमम होगा। तो ये जो चीज है आइदर मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा, आइदर मैक्सिमम होगा नहीं तो मिनिमम होगा। एक पॉइंट ये आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? cos फाई की वैल्यू, अभी cos फाई की वैल्यूज मान लो, सपोज cos फाई, वैल्यू ऑफ cos फाई जो चेंजेस हो रहा है वेरीज वेरीज कॉन्टिन्यूअसली, वेरीज कॉन्टिन्यूअसली, तो कॉन्टिन्यूअस वेरी कर रहे भाई, तुम इसका एवरेज कर लो, एवरेज चलेगा जीरो हो जाएगा। बार बार वेरी कर रहे, बार बार वेरी कर रहे, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? उसका एवरेज कितना होगा? जीरो होगा। तो मैक्सिमम भी नहीं होगी, मिनिमम भी नहीं, इंटेंसिटी में चेंज भी नहीं होगा, हाई लो नहीं होगा, हाई एंड लो नहीं होगा। तो इंटरफ्रेंस नहीं होगा। इंटरफ्रेंस होने के लिए ये चीज जरूरी था। देखो इंटरफ्रेंस के लिए कहाँ गए भैया, इंटरफ्रेंस के लिए क्या बोला था? मैक्सिमम मिनिमम होना जरूरी है, लेकिन इसमें दोनों केस में क्या होगा? हर जब होगी सब मिला के क्या होगा? जीरो हो जाएगी। तो इसमें तो इंटरफ्रेंस नहीं हुआ। तो इसी टाइप का जो सोर्स है, जो सोर्स कोई भी लाइट सोर्स जो ये पैदा करता है,
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जिस सोर्स के वजह से इसमें जो है वैल्यू ऑफ cos फाई बार बार चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंस चेंज होते जा रहा है, ना तो जीरो है ना तो कांस्टेंट है, तो ये वाला क्या होगा, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं होगा, इनकोहेरेंट होगा, जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए। लेकिन ये हुआ तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हुआ तो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हुआ तो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हुआ तो इंटरफेरेंस होगी। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो गया तो क्या होगा, इंटरफेरेंस होगी, और नहीं हो तो नहीं होगी। तो दैट मीन्स मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम, और जीरो होता है तो cos फाई जीरो होता है तो मैक्सिमम हो रहा है ना, तो मैक्सिमम होना चाहिए नहीं तो मिनिमम होना चाहिए, बहुत सो लाइट आएगी। तो आइदर मैक्सिमम मिनिमम ये बात वो कर रहा है तो इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई मैक्सिमम है तो उसका साइड वाला मिनिमम है, ओके। लेकिन जहां पे कंटिन्यूअस वेरी करने लगेगा तो वाला क्या होगा, वो जीरो करेगा ऑलवेज, उसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं देगा। तो इस टाइप का जो सोर्स उसको क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट, और इस टाइप का जो सोर्स है उसको क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स और इसको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्स। अब ये तो मैथमेटिकली हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा, ओके। अच्छा, कॉन्फ्यूजन का तभी आते हैं जब बेटा उसको सुनोगे तो कोई कॉन्फ्यूजन की बात नहीं है। ये मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन आया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया, तो उसको साइंस पढ़ने के लिए क्या होगा, धीरे धीरे उसको समझो। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम तभी होगा जब इसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और मान लो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, बार बार चेंज होते जाएगी, बार बार चेंज होगा तो उसका एवरेज क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑलवेज ये क्या हुआ, एवरेज इसका जीरो हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस हुए, इस टाइप का कंडीशन ये प्रोड्यूस करता है, तो उस टाइप का सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स, और इस टाइप का चीज को क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्सेस का क्या ये हुआ, कोहेरेंट सोर्स मतलब जो इसकी इंटरफेरेंस जो टर्म्स होगा, ये वाला टर्म्स ऐसा होंगे कि आइदर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो नहीं तो मिनिमम इंटेंसिटी हो। इंटरफेरेंस में हमने बोला था हाई लो वाली बात आएगी, और मतलब बार बार उसमें चेंज होगा तो क्या होगा, एवरेज क्या होगा, जीरो होगा। जैसे होता है ना, कोई मतलब इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात होती है, वो बार बार उसका माइंड को चेंज करता है, नॉर्मल केस बोल रहा हूँ पढ़ाई में। जैसा 10th पास हुआ, एक बार सोचा नहीं हमने तो इंजीनियरिंग कर लेंगे, आईआईटी कर लेंगे, ऐसा ऐसा होता है। फिर जैसे यूनिट टेस्ट आया, वो सोचता है नहीं मैं तो यूनिट टेस्ट में पास हो जाता हूँ, तो उसका ग्राफ क्या है, एवरेज जाके जीरो ही चलता है। लेकिन कोई कोई होता है ना, आइदर वो साइंस टीम छोड़ देता है, नहीं तो क्या करते हैं, साइंस टीम से वो क्या होता है कि बहुत आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट उसके अंदर माइंड है कि हमारे पास तीन चीज कांस्टेंट है, मेरी बुक, मेरे तुम, और वो जो सिलेबस की स्कूल कांस्टेंट है, वो आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी चीज दिखाई दे रहा है कि कोई इस जगह पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या चीज बताया था बेटा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस देखो, और एक बार ठीक ठीक से ये देखो, जो लाइट प्रोड्यूस, लाइट तो बहुत सारे होंगे ना, इस टाइप का फेज डिफरेंस, इस टाइप का फेज डिफरेंस, इस टाइप का फेज डिफरेंस हो तो मिनिमम दिखाएगा, और इस टाइप का फेज डिफरेंस हो तो क्या होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम दिखाएगा। अभी तुम बोलोगे सर यही चीज होता है क्या, जीरो लिखा आपने और आपने 4 पाई लिखा, इसके बीच में तो बहुत सारे होते हैं,
और एक आपने 3 पाई 5 पाई ऐसे ऐसे लिखा। तो ये जो 0 और 3 पाई के बीच में तो बहुत सारे एंगल है ना बेटा, ये सारे एंगल हुआ, बार 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 चेंज हो रहा है, बार बार एंगल में चेंज हो रहा है। तो अब जाके देखा गया ना तो उसको मैक्सिमम मिलेगा ना तो उसमें मिनिमम मिलेंगे, उसका एवरेज क्या होगा, 0 होगा। तो एवरेज जब 0 होगी तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इनकोहेरेंट का कंडीशन। और जब मैक्सिमम मिनिमम होगा तब उसको क्या बोलेंगे, कोहेरेंट का कंडीशन। यही हम लोग मैथमेटिकली बता रहे हैं। ओके, आई थिंक समझ में आया, नहीं तो और एक बार डिस्कस करेंगे।